अब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी टूट रही है। उनके तमाम जो सांसद हैं वो हमारे साथ आने को तैयार हैं क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। अरे शाहे आलम, आपकी ये भूख कब मिटेगी? पहले राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को तोड़ा, ममता बनर्जी हार गई तो डरा धमका के 19 सांसदों को तोड़ा। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे से जुड़े सांसद जो हैं उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जा रही है और संजय राउत यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। यह भाजपा की कैसी भूख है? यानी कि आपको 543 सांसदों में से 362 हर कीमत पर चाहिए, लिहाजा आप सबको तोड़ रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई सामने वाला टूटकर आने को तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर सामने वाला टूटकर आने को तैयार है तो आप उसके मन में क्या डर पैदा कर रहे हैं? आप क्या लालच दे रहे हैं? और जो लालची हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य, जो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, वो क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसदों के बारे में। सुना जाए। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हो अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ओपी राजभर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह को राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने खत लिखा, कई सांसद आने को तैयार हैं, इस तरह के वो दावे कर रहे हैं। राम गोपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। अखिलेश यादव भी सामने आए थे। कल उन्होंने कहा कि जिसके मन में डर नहीं है वही मुकाबला कर सकता है भाजपा का। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं ओपी राजभर ने क्या कहा, सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था और इस बयान के बहुत मायने हो सकते हैं। सुना जाए। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। इस बयान के ये भी मायने हो सकते हैं कि क्या अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि उनकी पार्टी के सांसद टूटकर जा रहे हैं, या फिर इस बयान के पीछे वो देख रहे हैं कि किस तरह का ड्रामा तृणमूल कांग्रेस में चल रहा है, किस तरह का ड्रामा जो है वो उद्धव ठाकरे के सांसदों के संदर्भ में चल रहा है, जहां कई सांसद जो हैं वो भाजपा की गोद में बैठने को तैयार हैं और जैसा कि संजय राउत आरोप लगा रहे हैं उन्हें करोड़ों रुपए दी जा रहे हैं। मगर सुनिए ओपी राजभर का यह दावा। जो माननीय राम गोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है। क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से, तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं
और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और इसके अलावा क्या क्या नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं आज भारतीय जनता पार्टी से एक सीधी बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए आज उसकी ताकत किसकी वजह से है। एजेंसीज की वजह से, धन्ना सेठों यानी इंडस्ट्रियल हाउसेस की मदद से, अदालत किस तरह से कई मुद्दों पर आंख फेर लेती हैं उसकी वजह से, और गोदी मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से। जिस दिन ये तमाम चीजें खत्म हो गईं, उस दिन भाजपा खत्म हो जाएगी। हालांकि भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी रहती है नहीं रहती है, मगर आज की तारीख में आपका हर गलत उसे सही ठहराने का काम आपका प्रचार तंत्र करता है, आपकी गोदी मीडिया करती है। आप एजेंसीज के जरिए विपक्ष पर दबिश डालते हैं, डरपोक सांसदों को डराते हैं, लालची सांसदों को लालच देकर, पैसे देकर, जैसा कि आरोप लगाया जाता है, अपनी तरफ करते हैं। जिस दिन ये तमाम ताकतें, एजेंसीज, पैसा, मीडिया, ये तीन ताकतें भाजपा की खत्म हो जाएंगी, उस दिन आप कहां जाइएगा बताइए ना, कहां जाइएगा। मैं चाहता हूं आप सुने भाजपा गठबंधन में शामिल संजय निषाद क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सांसद हमारे साथ आना चाहते हैं वो राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। मेरा सवाल यहां पर संजय निषाद से है, तो फिर विपक्ष के क्या मायने हैं? क्या कोई सांसद विपक्ष में रह के देश की सेवा नहीं कर सकता? सरकार को आईना दिखाना विपक्ष का काम होता है, सरकार को कटघरे में रखना विपक्ष का काम होता है, यह काम होता है विपक्ष का। यानी कि अगर कोई सत्ता में है तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और इन हालात को पैदा किसने किया? अगर सांसदों को फंडिंग नहीं मिल रही है, अगर विपक्ष के राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है बताइए? ये तो भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति का ही तो परिणाम है ना। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नहीं बना है, उसका एक ही काम है, हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना। और संवैधानिक अधिकार क्यों दिलाना? क्योंकि संविधान में सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता, स्वावलंबन सब है, सुख है। तो ये सारी चीजें तभी संभव जब हम सरकार के, संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार। और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने, लोग सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था। तो सारे ज्यादातर सांसद, विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरीके दिल्ली ले चलो, अब दिल्ली बात कराइए। कितने संपर्क में अरे गिनती नहीं कहा सकता। यूपी के जितने भी हैं, यूपी के जितने भी सांसद लगभग हैं उनके पार्टी के, जो दो चार समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं। तो जो भी लोग हैं एक विशेष विचारधारा को छोड़कर, जो हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए और हम अपने समाज के कुछ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। बहरहाल शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये सब वाहियात बातें हैं, ये अफवाहें हैं। समाजवादी पार्टी एक है और उसकी एकता को कुछ नहीं हुआ है। क्या शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है? इंतजार करना होगा, मगर पहले सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा ताकत किसकी वजह से है।
उनमें अदालतों का भी एक रवैया रहा है। हमने देखा किस तरह से सिटिंग जजेस के बयानात ऐसे होते हैं जो भाजपा की मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ सिटिंग जजेस करते हैं। अपने घरों में होने वाली गणेश पूजा पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ उन्हें बुलाते हैं। पिछले 12 सालों में न्यायपालिका, जो हर इंसान की सबसे मजबूत उम्मीद है, वो भी धीरे 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 दरक रही है, उसमें विश्वास कम हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है ऋतव्रत बैनर्जी। कौन है ये टीएमसी के बागी विधायक हैं। रहस्यमय हालात में ये टीएमसी से अलग हो गए। बहुत बड़ी तादाद में विधायक इनके साथ चले गए। इनको नेता विपक्ष बना दिया गया। जब यह मामला अदालत के सामने गया तो आप जानते हैं जज ने क्या कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी नेता विपक्ष बनाने की। मगर क्या आप जानते हैं आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया? कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ऋतव्रत बैनर्जी को जो नेता विपक्ष बनाया गया उसमें कुछ गलती नहीं है। आसान लफ्जों में आपके स्क्रीन पर कल यह पूछने की बात कि ऋतव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष मानने की जल्दी क्या थी, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के बागी टीएमसी विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के फैसले पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मैं यही तो समझना चाहता हूं, कल जज साहब कह रहे थे जल्दबाजी क्या थी और आज आपने उस फैसले को सही ठहरा दिया। कुछ देर पहले मैंने न्यायपालिका के किरदार पर आपके सामने मुद्दा रखा था। मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं यहां न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर हां मैं उन जजेस पर जरूर सवाल उठाऊंगा जो रिटायर होने के तुरंत बाद भाजपा की मदद से राज्यसभा चले जाते हैं या आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं या एनसीएलटी के प्रमुख बना दिए जाते हैं। उन जजेस पर मैं जरूर सवाल करूंगा। मगर यहां जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल जो किया और आज जो कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही वजह है कि विपक्ष नाराज है, विपक्ष बौखलाया हुआ है। गोदी मीडिया को देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाने चाहिए कि किस तरह से लोकतंत्र को तार तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है, टीएमसी को तोड़ रही है, उद्धव की पार्टी को तोड़ने की तैयारी है, मगर उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। डिबेट किस पर हो रहा है कि संजय राउत ने गाली दी और वो गाली आज भी दे रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अनेक ठिकाणी सिक्युरिटी वाढवली गेली, आंदोलन होत आहेत, विरोध आहेत. ठेवायचंय आंदोलन होतात. काढायचं ना या एक हिंमत असलं या ना मतदारसंघात. कालपर्यंत जसे आमच्याकडे असताना एकटे फिरत होतात ना तसे फिरा. आता एकनाथ शिंदे त्यांना बॉडीगार्ड देईल, बरोबर आहे. मग त्यांना पुढे 2 पोलीसच्या गाड्या, मागे 2 पोलीसच्या गाड्या आणि ते मिलिटरीच्या वेशातले सीआरपीएफचे लोक असतात ना ते ते वगैरे त्यांना देतील आणि जणू काय युद्ध करून शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने फिरतील. कळले का? जाहिर सी बात है वो नाराज हैं और इस गाली का हम समर्थन नहीं करते हैं, मगर आपको समझना पड़ेगा गोदी मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है। ये कोई मुद्दा है डिबेट करने का? खबर यह आ रही है कि जो लोग उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं उन्हें पुलिस सिक्योरिटी दी जा रही है। एक पुलिस ऑफिसर का खत वायरल हो रहा है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं उसे कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं। यानी कि प्रशासन उन्हें सिक्योरिटी भी दे रही है जो लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के भाग रहे हैं। संजय राउत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि शिंदे सेना कब से ओरिजिनल शिवसेना बन गई, असली शिवसेना वहां है जहां ठाकरे है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये शिंदे की शिवसेना कब से मूल शिवसेना हो गई? जहां ठाकरे वहां शिवसेना, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। ये कोई शिंदे बिंदे भिंदे बिंदे अगर उनकी शिवसेना बन गई, कल कोई बोलेगा ये बीजेपी नहीं और किसी की मूल बीजेपी है, ऐसा होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, अगर आप इसे लोकतंत्र का नाम देंगे। आप देख रहे हैं किस बेशर्मी से भाजपा गठबंधन के नेता इस हरकत को जायज ठहरा रहे हैं। यह जायज हरकत नहीं है, यह किसी भी कीमत में लोकतंत्र नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, भाजपा के हाथ में ताकत है, ये सब कर पा रही है। तुम्हारे हाथ में एजेंसीज है, लिहाजा तुम विपक्ष को परेशान करते हो, मेरे जैसे पत्रकारों को परेशान करते हो। कल जब सत्ता बदलेगी तो मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर फिर जिनके हाथ में सत्ता आएगी
ये जो भाजपा के छुटभैया प्रवक्ता हैं, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारा क्या हाल किया जाएगा? वो जो डिग्री दुबे है, उसको अंदाजा है कि उसकी क्या हालत की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है, आज जो आरएसएस कह रही है कि हमें अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कल जब सत्ता बदलेगी तो आपके अकाउंट के एक एक पहलू की जांच होगी। जिस तरह से तुमने तमाम संस्थाओं को परेशान किया, उनके बैंक खातों को फ्रीज किया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किस तरह का तूफान तुम्हारी अपनी जिंदगियों में आने वाला है। मैं गीता के कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। आज तुमने ईमानदार लोगों को परेशान किया है, कल तुम्हारा वही हश्र होगा। मैं दुआ बद्दुआ में विश्वास नहीं करता हूं दोस्तों, मैं एक रैशनल आदमी हूं, मगर कभी कभी ना दिल के अंदर से एक आह निकलती है। जब तुम ईमानदार लोगों को परेशान करते हो, वो आह जाया नहीं जाती है, उस आह का असर जरूर पड़ता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है, और जब वो ऊर्जा नकारात्मक हो, जिसे पैदा तुमने किया है, तो उसका खमियाजा, उसका नुकसान भी तुम्हें भुगतना पड़ता है। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।